नहीं होना चाहिए। ये आपके पास है समुच्चय। अब इसके बाद से आपके पास चलता है कि नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 जानने से पहले आप एक बार एक चीज एग्जाम्पल और देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल आपके पास ये है, जैसे हम लेते हैं किसी सेट में ए बी सी। दिस इज नॉट ए सेट। व्हाई? दिस इज नॉट ए सेट। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे एक ही अक्षर बार बार आ रहा है। ए की, बी की, सी की फ्रीक्वेंसी हो रही है, जो कि सेट की समुच्चय की सुस्पष्टता को नहीं दर्शाता है। किसको नहीं दर्शाता? समुच्चय की सुस्पष्टता को नहीं दर्शाता। इसलिए अगर इसे समुच्चय में लिखना है तो हम लिखेंगे ए बी सी। दिस इज ए सेट। यह एक समुच्चय है। दिस इज ए सेट। यह एक समुच्चय है। तो एक बात आप क्लियर समझ लीजिएगा कि किसी भी समुच्चय की सुस्पष्टता इस बात से स्पष्ट होती है कि उसमें एक ही एलिमेंट मोर देन वन टाइम्स, एक बार से ज्यादा नहीं आना चाहिए। कितनी बार आना चाहिए? केवल और केवल एक बार आना चाहिए। एक बार से ज्यादा किसी कीमत पे नहीं आना चाहिए। अब नोट दूसरा होता है बेटा, समुच्चय में वस्तुओं का सजाती होने का क्या है? सेट में, समुच्चय में, ये दूसरा नंबर है। इसको जानना बहुत जरूरी है। समुच्चय में वस्तुओं का सजाती, समुच्चय में वस्तुओं के सजाती होने का होना आवश्यक नहीं है। क्या है? सजाती का ये कोई जरूरी नहीं है कि वो फल ही हो। ये कोई जरूरत नहीं है सारे फल एक समूह के होते हैं, एक सजातीय होते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है वो सारी लड़कियां हो। ये कोई जरूरी नहीं वो सारे लड़के हो। ये कुछ भी ये जरूरी नहीं वो आदमी हो। समुच्चय में ये भी हो सकता है, जैसे आपको बता दिया, पुस्तक, प्याला, बिल्ली, क्या किया जाए, बुक, कप, कैट, डॉग, इन सभी चीज से मिला करके भी हम समुच्चय बना सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ी चीज होती है कि इसमें एक वस्तु एक बार ही आनी चाहिए। ये होना चाहिए बुक, कप, कैट, डॉग। ये एक बार, एक नाम एक बार है। ये कोई जरूरी नहीं है कि किताब को डालें तो किताब को ही डालें, कप को डालें तो कप को ही डालें, कैट को डालें तो। यानी कि समुच्चय की एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि समुच्चय किसी भी कीमत पर समुच्चय सजातीय नहीं हो सकता है। मतलब सजाती हो या सजातीय ना हो, ये कोई अनिवार्य नहीं। यानी समुच्चय का सजाती होना अनिवार्य नहीं होता है। तो दो बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। पहली चीज वो सुनिश्चित हो। सुनिश्चित का अर्थ आपके पास होता है कि यह बता सके कि यह अवयव इस समुच्चय का है, यह एलिमेंट इस समुच्चय का हो। दूसरी चीज सुस्पष्टता, एकदम क्लियर हो कि ये अवयव इस समुच्चय में उपस्थित हो। तीसरी चीज होता है आपके पास सुस्पष्टता, एक ही नाम बार बार इसमें आ नहीं सकता है। और चौथी चीज, ये कोई जरूरी नहीं है कि समुच्चय सजातीय हो। क्या जरूरी नहीं है? समुच्चय सजाती हो, ये कोई जरूरी नहीं। अब आपके पास नेक्स्ट टाइम आता है समुच्चय के अवयव, एलिमेंट ऑफ सेट। आपके पास अगली चीजें आती हैं एलिमेंट ऑफ सेट, समुच्चय का अवयव। समुच्चय का अवयव क्या बेटा? ये समुच्चय का अवयव, एलिमेंट ऑफ सेट। इसका अर्थ होता है समुच्चय के अवयव। इसमें होता है कि समुच्चय में कौन कौन से तत्व, अवयव, एलिमेंट। सबसे पहली चीज आप जानिए एलिमेंट क्या होता है। जो डाटा हम उसमें प्रयुक्त करते हैं, डाटा मतलब तथ्य। अब डाटा क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट इज कॉल्ड डाटा। क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट इज कॉल्ड।
यहाँ पे आपको बताया जाए कि जो भी समुच्चय हम प्रयोग करते हैं, जो भी तत्व उसमें डालते हैं, जैसे कप, कुत्ता, बिल्ली, जो भी नाम डालते हैं वो उसके अवयव हैं। ये अवयव क्या होते हैं, इस पॉइंट में हम इसके बारे में जानेंगे। उस पद या वस्तु को जिससे मिलकर के समुच्चय बना होता है अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। उस वस्तु या पद को जिनसे मिलकर समुच्चय बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। अब एलिमेंट की परिभाषा, उस पद या वस्तु को जिनसे मिलकर समुच्चय बना होता है। क्या बना होता है? समुच्चय बना होता है उसे समुच्चय का अवयव कहते हैं। जैसे मैं आपको बताया जाए, कोई संतरों का ढेर, अंगूरों का गुच्छा, इत्यादि। एक बार फिर से आप एग्जाम्पल सुनिए। पुस्तक, संतरों का ढेर, आदमी का समूह, ये सारी चीजें क्या होते हैं? समुच्चय के अवयव होते हैं। क्या होते हैं? समुच्चय के अवयव होते हैं। अब जैसे इसका उदाहरण बता दिया जाए, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको देते हैं 0 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का समूह, धन पूर्णांक संख्याओं का समूह, वर्ग पूर्णांक संख्याओं का समूह, ऋण पूर्णांक संख्याओं का समूह, एक सरल रेखा पर बिंदुओं का समूह। ये सारी चीजें क्या है? समुच्चय के उदाहरण है। ये सब समुच्चय हो सकते हैं। फिर एज एग्जाम्पल फिर से आपको एक बार सुन लीजिए। 0 से 100 तक की संख्याओं का समूह, सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं का समूह, पूर्ण संख्याओं का समूह, किसी रेखा पर स्थित बिंदुओं का समूह एक समुच्चय होता है। अब समुच्चय का संकेतन, समुच्चय संकेतन, सेटनेशन। समुच्चय संकेतन। समुच्चय संकेतन के लिए मुख्य रूप से समुच्चय के संकेतन के लिए अंग्रेजी के बड़े वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग करते हैं। सामान्य रूप से समुच्चय के संकेतन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े अक्षरों का, जैसे A, B, C, D, S, T, Y, इससे हम समुच्चय का प्रयोग करते हैं। और समुच्चय के अवयव को दर्शाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का प्रयोग करते हैं। समुच्चय के अवयव को दर्शाने के लिए, उसके एलिमेंट को दर्शाने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का प्रयोग करते हैं। जैसे A, B, C, X, Y, J। एक बार फिर से, समुच्चय को दर्शाने के लिए हम अंग्रेजी के बड़े वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग करते हैं और समुच्चय के अवयव को दर्शाने के लिए अंग्रेजी के छोटे वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग करते हैं। अब इस प्रकार से ये कहा जा सकता है
इस प्रकार से ये कहा जाए, यदि कोई तत्व यक्स, कोई अवयव यक्स समुच्चय सेट ए में हो तो यह कहा जा सकता है कि यक्स समुच्चय ए का अवयव है। क्या कहा जा सकता है? यक्स समुच्चय ए में है या यक्स समुच्चय ए का अवयव है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एलिमेंट ऑफ ए। किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं? एलिमेंट, ये होता है एलिमेंट का साइन चिन्ह। किसका? ये लिखा गया है, अगर यहाँ पे ऐसे किया गया है, इसको कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट, यानी अवयव। एलिमेंट मतलब अवयव। ये यक्स ए में है, यानी यक्स समुच्चय ए का अवयव है। इसको पढ़ते हैं एक्स एलिमेंट ऑफ ए। समुच्चय निरूपण फॉर नेक्स्ट क्लास।